हेलो गाइस, आज हम लोग बॉलीवुड की उस अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दर्दनाक भी थी। ये लव स्टोरी कुछ ऐसे दो लोगों के बीच में थी जिनकी दीवानी देश भर की जनता थी, जिन्हें देखने के लिए लोग लाइन लगाते थे और जिनकी एक झलक के लिए करोड़ों लोग आहें भरते थे। जी हाँ, ये लव स्टोरी है देवानंद और सुरैया जी की। ये स्टोरी उस टाइम की बात है जब सुरैया जी एक सुपरस्टार थी और बॉलीवुड में उनका जाना माना नाम हुआ करता था। वहीं देवानंद जी एक स्ट्रगलर आर्टिस्ट थे और ट्रेनों में धक्के खा खा के वो फिल्में बनाने जाया करते थे। ये उस दौर की बात है जब सुरैया जी के साथ देवानंद को पहली झलक में प्यार हो गया था और उन दोनों की पहली फिल्म थी विद्या, जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों को एक दूसरे से प्यार होना शुरू हो गया था। दरअसल ये किस्सा कुछ इस तरीके का है कि फिल्म में एक गाना था किनारे किनारे चलते जाएंगे। इस गाने की शूटिंग के लिए दोनों ही सुपरस्टार्स एक नाव पर बैठे थे और उसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि उस नाव से सुरैया जी गिर जाती हैं। तभी देवानंद जी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी जान दांव पर लगा करके सुरैया जी की जान बचाते हैं और देवानंद की ऐसी बहादुरी देख करके सुरैया जी उन्हें अपना दिल दे बैठती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अगर उस रोज देवानंद जी उन्हें ना बचाते तो शायद वो आज जिंदा ना होती और इसीलिए मैं उनके प्यार में पड़ गई थी। हालांकि ये लव स्टोरी जितनी खूबसूरत है, जितनी फिल्मी है, इसकी शुरुआत जितनी बेहतरीन है, इसका अंत उतना ही दुखदाई था। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि इस खूबसूरत लव स्टोरी का जो एंड का कारण था वो था धर्म। कई बार ऐसा होता है कि धर्म की दीवारें, जाति की दीवारें या कुछ ऐसी दीवारें जो कोई मायने भी नहीं रखती, वो दीवारें हमारी प्रेम कहानी को अधूरा कर देती हैं, हमारी जिंदगी को अधूरा बना देती है। चलिए, नॉर्मल लोगों की तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सुपरस्टार्स भी धर्म की दीवारों पर बट गए और उन्हें अपनी प्रेम कहानी से हाथ धोना पड़ा। ऐसा ही कुछ हुआ सुरैया जी और देवानंद जी के साथ भी। दरअसल देवानंद जी जहाँ एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे, वहीं सुरैया जी एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी। जहाँ सुरैया जी की जो माँ थी वो इस लव स्टोरी को कहीं न कहीं स्वीकार भी कर लेती, लेकिन सुरैया जी की दादी इसके काफ़ी खिलाफ थी और वो इंटर रिलीजियस मैरिज के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी। वो इसकी कट्टर विरोधी थी और इसी का अंजाम ये हुआ कि सुरैया जी को अपने प्यार से हाथ धोना पड़ा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब दोनों एक्टर अपनी साथ में मूवीज़ शूटिंग के दौरान एक-दूसरे से मिलने लगते हैं, बातें होने लगती हैं, प्रोफेशनली कई बार मिलने लगते हैं, तो दोनों पर्सनली एक-दूसरे को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और प्यार होने लगता है, दोनों मुलाकात करने लग जाते हैं। लेकिन उसी बीच जब ये प्यार परवान चढ़ता है और इसकी भनक सुरैया जी की दादी को पड़ जाती है, तो वो इसके कट्टर विरोध में आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद सुरैया जी उनकी नहीं सुनती हैं और वो भाग-भाग करके, छिप-छिप करके देवानंद जी से मिलने लगती हैं। इनफैक्ट दोनों ने तो प्लानिंग बना ली थी कि वो दोनों भाग करके शादी कर लेंगे, लेकिन शायद उन्हें अपनी दादी से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। इतना लगाव कि इतना जितना उन्हें देवानंद जी के साथ नहीं था, या शायद फैमिली इस बार प्यार के ऊपर आ गई और सुरैया जी ने प्यार और परिवार में परिवार को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा। ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार पानी टंकी के पास सुरैया जी भाग करके देवानंद के पास गई, तो उन्होंने जाते ही उन्हें गले लगा लिया और उसी टाइम उन्होंने देवानंद जी को बोला था आई लव यू। जिसके बाद देवानंद जी की खुशी तो जैसे कि इस दुनिया में हो ही ना, उनके पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। देवानंद जी ने बताया कि उनकी लाइफ का वो सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी किताब रोमांस विद लाइफ में किया था। उन्होंने कहा था सुरैया जी उनकी लाइफ का फर्स्ट लव थी और वो एक ऐसा लव थी जिसे वो अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन और सबसे हसीन मानते हैं। हालांकि इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अचानक सुरैया जी ने देवानंद जी को नोटिस करना बंद कर दिया। वो उन्हें इग्नोर करने लगी, उनसे मुलाकात भी करना बंद कर दिया। एक बार ऐसा हुआ कि देवानंद जी एक प्रपोजल के लिए रिंग लेकर के सुरैया जी के पास गए और जैसे ही उन्होंने ये अंगूठी सुरैया जी को दी तो उन्होंने ये अंगूठी उठा करके सीधे समुद्र में फेंक दी, जिस बात से देवानंद जी का दिल टूट गया और उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने पलट करके कभी सुरैया जी की तरफ दोबारा नहीं देखा। भले ही उस रोज सुरैया जी ने देवानंद जी की अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो देवानंद जी के लिए फीलिंग्स अभी भी रखती थी और इसीलिए चाहे भले ही उन्होंने उस प्यार को ठुकराया हो, लेकिन उन्होंने दोबारा कभी किसी और का प्यार स्वीकारा भी नहीं और हमेशा के लिए वो अविवाहित ही रही। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिंगल रह करके ही गुजार दी। वहीं देवानंद जी जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था आधे रास्ते पर ही, उन्हें दूसरा प्यार मिला। ऐसा कहा जाता है कि सुरैया जी के बाद देवानंद जी का जीनत अमान समेत तमाम अभिनेत्रियों पर आया और फिर उन्होंने शादी भी कर ली, जिसके बाद उनके 2 बच्चे भी हुए थे। अपनी लव स्टोरी में देवानंद जी ने कहा कि मेरी पहली लव स्टोरी चाहे भले ही मुकम्मल ना हुई हो, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि अगर वो मुकम्मल हो जाती तो
तो शायद ये देवानंद जो आपके सामने आज खड़ा है वो ना खड़ा हुआ होता, मैं अपनी जिंदगी में उतना सक्सेसफुल ना बन पाता और मैं वो मुकाम हासिल ना कर पाता जो मैंने